नमस्कार 99 न्यूज़ के प्राइम टाइम के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज़ अनवर। धनबाद के बैंक मोड़ में आज दोपहर पल्सर सवार युवकों ने कतरास निवासी रविकांत हजारी उर्फ बाबू हजारी नामक कोयला व्यवसायी की स्विफ्ट डिज़ायर कार को रोककर उसमें तोड़फोड़ की है। बताया जा रहा है कि बाइक सवार युवकों ने कार को रुकवाकर हेलमेट से शीशे पर वार कर व्यवसायी की गाड़ी से बाहर निकलने को कहा। इस दौरान भयभीत व्यवसायी गाड़ी से बाहर नहीं निकले तो बाइक सवारों ने गाली गलौज शुरू कर दी। शोरगुल सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा होने लगे, जिसके बाद पल्सर पर सवार दोनों युवक फरार हो गए वहां से। वहीं व्यवसायी की माने तो एक अन्य बाइक पर सवार दो युवक उनकी कार के पीछे मौजूद थे, जो संभवतः अपराधियों के सहयोगी ही हुए होंगे। उन्होंने बताया है कि बहस के दौरान पीछे वाला बाइक सवार उनकी गाड़ी में रखे 2.5 लाख रुपए लेकर गायब हो गया। रविकांत हजारी ने बताया है कि ये उन पर तीसरा हमला है। उसके बावजूद प्रशासन उन्हें सुरक्षा नहीं दे रही है, तो भविष्य में कोई भी अनहोनी घटना घट सकती है। घटना के बाद उन्होंने बैंक मोड़ थाना में लिखित शिकायत भी दर्ज कराई। हम कतरास मोड़ से पैसा लेके चले हैं। कौन सा बैंक से? बैंक से नहीं, मेरे साथ आदमी है जो कि अभी आए भी है, सबसे हम बात भी कराए हैं। उन्होंने हमको 5 लाख रुपया, 3.5 लाख रुपये वो दिए, 3,58,000, बाकी मेरे पास कैश अमाउंट था। ठीक है। और यहाँ पे ओवरटेक करके हमको 2 पल्सर वाला हमको रोका है, हेलमेट से वार किया है और आगे भी शीशा में वार किया है। और हमको जबरन निकलने के लिए बोल रहा था, हमने निकला नहीं, गाड़ी को लॉक किया, तब तक पब्लिक जुट गए। तो फिर भी हम उसके बाद निकले तो वो बोलता है कि रंगबाज बनते हो। इतना बोल के हम बोले 2 मिनट रुको, रंगबाज तुम है कि हम दिखा देते हैं। उसके वो लोग चले गए, सर लोग आए तो सर लोग आने से पहले वो लोग गायब हो चुके थे। मेरे गाड़ी से 2.5 लाख रुपया गायब हो गया। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2022 के द्वितीय चरण के मतदान को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी और उपायुक्त संदीप सिंह ने अधिसूचना जारी कर दी है। द्वितीय चरण में बाघमारा और धनबाद में मतदान होगा। इसके लिए 21 अप्रैल से नामांकन शुरू हो जाएंगे। वहीं नामांकन पत्र की बिक्री शुरू हो चुकी है। बुधवार को उपायुक्त ने पत्रकारों से बात करते हुए पंचायत चुनाव के द्वितीय चरण की सूचना प्रपत्र 5 निर्गत की है और निर्वाचन कार्यक्रम के संबंध में जानकारी दी। उपायुक्त ने बताया है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत सार्वजनिक अवकाश की तिथि को छोड़कर 21 से 27 अप्रैल तक सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक नामांकन की तिथि निर्धारित की है। वहीं 28 से 30 अप्रैल तक नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी की जाएगी। 2 मई 2022 को दिन के 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक नाम वापस लिया जा सकेगा, जबकि 4 मई को चुनाव चिन्ह का आवंटन किया जाएगा। 19 मई को 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान होंगे। 22 मई को राजकीय पॉलिटेक्निक में मतगणना की जाएगी, जिसके लिए 606 भवन में 786 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इसमें 103 सामान्य, 486 संवेदनशील और 197 अति संवेदनशील मतदान केंद्र हैं, जहां 1,54,253 पुरुष और 1,36,081 महिलाएं और एक थर्ड जेंडर सहित कुल 2,90,335 मतदाता अपने मत का अधिकार करेंगे। धनबाद जिले में द्वितीय चरण के पंचायत निर्वाचन के लिए जिला स्तरीय सूचना आज निर्गत की गई है। उसका शेड्यूल आज जिला स्तरीय सूचना निर्गत करने के बाद नेक्स्ट डे मतलब कल से लेकर 27 तारीख तक नामांकन पत्र प्राप्त किए जाएंगे संबंधित निर्वाची पदाधिकारियों द्वारा। 28 से लेकर 30 तारीख तक स्क्रूटनी नॉमिनेशन पेपर्स की, 2 तारीख को कैंडिडेट्स द्वारा नाम वापस लिए जाने की तिथि, 4 मई को निर्वाचन प्रतीक आवंटन की तिथि, मतदान 19 मई को, मतगणना 22 मई को और जो मतगणना के लिए निर्धारित स्थल है वो राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज धनबाद है। बाघमारा और धनबाद 2 प्रखंडों में ये द्वितीय चरण के चुनाव होने हैं, जिनमें कुल मतदान केंद्रों की संख्या इन दोनों क्षेत्रों को मिलाकर 786 है, जो कि द्वितीय चरण में मतदान में जाएंगे, जिसमें बाघमारा ब्लॉक में 668 और 118 बूथ जो हैं वो
धनबाद प्रखंड के हैं जो निर्वाचन में जाएंगे। जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य, वार्ड सदस्य और मुखिया के निर्वाची पदाधिकारीगण जो हैं इस शेड्यूल के हिसाब से नामांकन पत्र प्राप्त करेंगे। अपने अपने निर्धारित जो कार्यालय हैं वहाँ पर आरक्षण और बाकी असेसमेंट है। इनिशियल असेसमेंट के अनुसार जो अभी सामान्य संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथ और भवन निर्धारित जो किए गए हैं, इनिशियल असेसमेंट के अनुसार हम लोगों ने कुल 103 सामान्य मतदान केंद्र रखे हैं द्वितीय चरण के लिए, 486 संवेदनशील और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर बागमारा प्रखंड में भी चुनावी प्रक्रिया शुरू हो गई है। बागमारा में दूसरे चरण में चुनाव होना है, जिसको लेकर बागमारा प्रखंड कार्यालय में आज से प्रपत्र वितरण किया जा रहा है। यहां पहले दिन ही उम्मीदवारों की भीड़ देखने को मिली। बागमारा सीओ ने बताया है कि 27 अप्रैल तक नामांकन प्रपत्र वितरण किए जाना है। सभी नामांकित प्रपत्रों की समीक्षा 28 से 30 अप्रैल तक की जाएगी। नाम वापसी की तिथि 2 मई है, जिसके बाद चुनाव चिन्ह 4 मई को आवंटित किए जाएंगे। आपको बता दें कि दूसरे चरण में 19 मई को बागमारा के पंचायतों में मतदान होना है। द्वितीय चरण में हमारे बागमारा अंचल के स्वरूपदों के लिए नामांकन पत्र तारीख प्रारंभ हो रही है, जो 27 अप्रैल तक चले। आज से हम लोग नाम निर्देशन फॉर्म देना प्रारंभ कर दिए हैं। कल से नाम निर्देशन प्रारंभ हो जाएगा 27 अप्रैल तक करने के बाद। इसकी समीक्षा होगी 28 अप्रैल से 30 अप्रैल तक। फिर आपका 2 मई को नाम वापस लेने की तारीख है और सिंबल अलॉटमेंट 4 मई को की है। सारी तैयारियां हमारी पूर्ण हो चुकी है। 100 मीटर के दायरे में हम लोगों ने बैरिकेडिंग करवा। बागमारा के खरखरी ओपी अंतर्गत पंडुआ पीठा के नज़दीक अवैध कोयला उत्खनन स्थल पर जेसीबी चलाने और गोली बम चलाने के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि आरोपी को मंगलवार की रात खरखरी ओपी पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जिसके बाद आज आरोपी को महुदा थाना लाया गया, जहां से कागजी प्रक्रिया कर उसे जेल भेज दिया गया। खरखरी ओपी प्रभारी दिनेश मुंडा ने बताया है कि मामले में दोनों पक्षों की ओर से 10 लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया है, जिसमें से एक आरोपी सूरज रवानी को मंगलवार देर रात उसके घर पंडुआ बीठा से गिरफ्तार कर धनबाद जेल भेज दिया गया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय में छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ का मामला सामने आया है। छात्रों का कहना है कि हमारा पीके राय कॉलेज में पिछले साल बीसीए में नामांकन हुआ था, लेकिन अब जब फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षा का समय आया तो कॉलेज प्रबंधन उन लोगों से बीएससी सीए की परीक्षा देने को कह रहे हैं। ऐसे में उनका भविष्य अंधकार में है, क्योंकि जब उन लोगों ने पढ़ाई बीसीए की है तो परीक्षा बीएससी सीए का कैसे देंगे। वहीं इससे बच्चों के अभिभावक भी आक्रोश हैं। वे सवाल उठा रहे हैं कि कॉलेज प्रबंधन 1 वर्ष तक छात्रों को बीसीए की पढ़ाई कराता रहा, तो फिर परीक्षा के समय कोर्स चेंज कैसे होगा। अब ये यूनिवर्सिटी की गलती है या कॉलेज प्रबंधन की, ये तो जांच का विषय है। जो एडमिशन हम लोग ने लिया था पीके राय में, तो हम लोग को बीसीए बोल के एडमिशन लिया गया था, साफ बीसीए बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। बट जब हमने फॉर्म सब कुछ कर लिया, पढ़ाई हम लोग चल रही, फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम होने वाले थे, तब उसके 1 या 2 हफ्ते पहले हमें ये बताया जा रहा है कि तुम्हारा बीसीए कोर्स है ही नहीं, कॉलेज के पास बीसीए है नहीं, वहाँ पर बीएससी सीए है, बस ये एक टेक्निकल एरर है, ऐसा बोला जाए तो स्पेलिंग में मिस्टेक की है। हम लोग का एडमिशन लिया कॉलेज वाला बीसीए करके। कौन कॉलेज? पीके राय कॉलेज। अभी एग्जाम से 1 सप्ताह पहले बोलता है कि तुम लोग का कोर्स चेंज कर दिया गया है, बीएससी सीए कर दिया गया है। हम लोग बोले ठीक है, तो वो बोल रहा है कि दोनों कोर्स सिमिलर है। मतलब 1 साल पहले बीसीए हम लोग फॉर्म भरे थे, लेकिन बाद में अचानक अभी एग्जाम आने वाला है, अचानक से बोलता है ना बीएससी कर दिया, और अचानक से हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोग को नहीं चाहिए बीएससी। जो है हम लोग भरे हैं फॉर्म जिसके लिए, वो दे ही नहीं रहा है, तो हम लोग क्यों ले बीएससी, हम लोग को नहीं लेना। तो उसी में हम लोग
भाजपा के स्थापना दिवस पर शुरू किए गए सामाजिक न्याय पखवाड़ा के तहत शहीदों की प्रतिमा और पीएम आवास योजना के तहत लाभुकों को सम्मानित करने के अभियान का आज समापन हो गया। इसके तहत विधायक राज सिन्हा और महानगर अध्यक्ष चंद्रशेखर सिंह समेत कई भाजपा नेताओं ने शहीदों की प्रतिमा स्थल की साफ सफाई की, माल्यार्पण और उनके परिजनों को सम्मानित किया। विधायक राज सिन्हा ने बताया कि 6 अप्रैल को भाजपा के स्थापना दिवस पर सामाजिक न्याय पखवाड़ा की घोषणा हुई थी, जिसके तहत शहीदों के परिवारों को सम्मानित करने और पीएम योजनाओं के तहत लाभार्थियों को सहयोग करना जैसे कार्यक्रम किए गए। इसी के तहत आज सरायढेला जगजीवन नगर में शहीद भगत सिंह की प्रतिमा स्थल पर साफ सफाई और माल्यार्पण का कार्यक्रम किया गया। पार्टी 6 अप्रैल जो हमारा स्थापना दिवस है भारतीय जनता पार्टी का, उस दिन से लेकर के और 20 तारीख तक हम लोग सामाजिक न्याय पखवाड़ा मना रहे हैं। और इसके अंतर्गत हम शहीद के प्रतिमा स्थल से लेकर के या उनके अगर परिवार के लोग हैं तो उनको सम्मानित करने से लेकर और जितने भी समाज से जुड़े हुए विभिन्न पहलू के हैं, चाहे वो जो प्रधानमंत्री योजना से जो लाभुक लोग हैं, जैसे उनका आवास वाले हो गए। झरिया के जीतपुर सेल कोलियरी इलाके में ट्रांसफार्मर खराब होने की वजह से लगभग 2 सप्ताह से बिजली नहीं है। ऐसे में चिलचिलाती गर्मी में बिजली के बिना लोगों का जीना मुहाल हो गया है। जल्द बिजली आपूर्ति करने की मांग को लेकर आज स्थानीय लोगों ने जीतपुर सेल कोलियरी गेट के समक्ष सेल प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। स्थानीय लोगों ने बताया है कि गर्मी में बिजली नहीं रहने की वजह से काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है, इसलिए ट्रांसफार्मर बनवाकर जल्द से जल्द बिजली बहाल की जाए। हम लोग को 15 दिन का लाइन कटा हुआ है, लाइन नहीं मिल रहा है। सब बच्चा लोग की तबीयत खराब है, स्कूल नहीं जा रहा है, रोजा में रहा हम लोग हैं। रोजा में बहुत परेशानी हो रहा है। कौन सा जगह लाइन कटा हुआ? जीतपुर आजाद स्पोर्टिंग क्लब का तरफ। क्या बोल रहा है प्रबंधन? अब क्या बोल रहा हो यही लोग जाने, बातें नहीं हो रहा है। ऊपर जीतपुर है सर, जीतपुर कोलियरी कंपाउंड जो है उसका बगल के रहने वाले हम लोग हैं। लमसम आज 12 से 13 दिन हो चुका है ट्रांसफार्मर उड़ा हुआ। जिस दिन ट्रांसफार्मर उड़ा उस दिन हम लोगों को खबर गया, हम लोग आए कोलियरी, बोला गया ट्रांसफार्मर खोल दीजिए, उसको वहाँ से लोड करके बनाने के लिए दिया जाएगा। हम लोग खोल दिए आकर उसको, उसके बाद रखा हुआ अभी तक है। उसके बाद क्या हुआ कि हम लोग को दूसरे जगह से हम किसी तरह बगल से ट्रांसफार्मर से हम लोग काम चला रहे थे। उसको क्या किया, 2-3 दिन से कंटिन्यू यानी कि 24 घंटा में से 20 घंटा लेन देने के लिए शुरू कर दिया। जबकि उससे पहले 4-5 दिन पहले लेन हम लोग को मिल रहा था तो काट के लेन दिया जा रहा था, ताकि रात में हम लोग को 2-4 घंटा नींद आराम से हो जा रहा था। देश के प्रसिद्ध आईवीआर रिटेल चेन हिमालय ऑप्टिकल ने धनबाद में भी अपने एक स्टोर का आज उद्घाटन किया, जिसमें उच्च गुणवत्ता वाले ब्रांडेड लेंस और प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय फ्रेम की पूरी रेंज उपलब्ध रहेगी। हिमालय ऑप्टिकल की रेंज में अल्ट्रा लाइट और 5 ग्राम से कम वजन वाले नवीनतम डिज़ाइन के गॉगल्स उपलब्ध हैं। यहाँ उपभोक्ताओं को सस्ती कीमतों पर आईवीआर में नए वैरायटीज़ आसानी से मिल सकेंगे। हिमालय ऑप्टिकल में एक छत के नीचे कार्टियर, मॉन्ट ब्लॉक, लिंडबर्ग, बुल्गारी, बर्बेरी, वर्चेसे, प्रादा, रेबेन और वोग जैसे अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड की सबसे बड़ी शोरूम होगी। इस मौके पर क्षेत्रीय प्रमुख विवेक केडिया ने बताया है कि हिमालय ऑप्टिकल 80 वर्षों से अपनी विरासत के साथ उपभोक्ताओं के लगातार बदलती मांगों को अपनाने की आदत बनाते हुए यह सुनिश्चित करता है कि उपभोक्ताओं की आँख की देखभाल पूरी तरह से जांच की जाए और सबसे उपयुक्त सलाह दी जाए। आज 80 साल की आज हमारे धनबाद के बैंक मोड़ में हमारे शोरूम का उद्घाटन हुआ है। आज हमारी कंपनी 80 साल पुरानी स्थापना है। ऑल ओवर इंडिया में हमारे 130 शोरूम हैं, 70 शहरों में हम उपस्थित हैं। आज हिमालय ऑप्टिकल सबसे आगे इसलिए है क्योंकि हम उपभोक्ता की बढ़ती मांगों को पहचानते हैं, महसूस।
बीएसएनएल एडीएम बिल्डिंग के समक्ष विभिन्न मांगों को लेकर विस्थापित अप्रेंटिस संघ का अनिश्चितकालीन धरना आज 10वें दिन जारी रहा। धरना दे रहे लोगों ने बताया है कि कल संघ की ओर से बीएसएल प्लांट के तीनों गेट को जाम करने का निर्णय लिया गया है। अगर इसके बाद भी बीएसएनएल प्रबंधक हमारी मांगों को नहीं मानती है तो आगामी दिनों में बीएसएल प्लांट के सभी गेट को जाम कर काम को ठप करेंगे। विस्थापित अप्रेंटिस संघ का आज 10वां दिन है और बहुत हम लोग को अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ज़मीन के जो हम लोग मालिक थे, ज़मीनदाता हैं, जो हमारे धरती पे ये बोकारो स्टील प्लांट जो पूरा एशिया का सबसे बड़ा इस्पात कारखाना हमारे छाती पे बना, जिसके लिए हमारे पूर्वजों ने अपने मंदिर मस्जिद तक सब कुछ कुर्बान कर दिया, अपना खेत खलियान इस प्लांट को दिए। और संघ के अनिश्चितकालीन धरना का आज 10वां दिन है। अभी तक यहाँ के बोकारो प्रबंधक हम लोगों से वार्ता करने के लिए अभी तक धरातल स्तर पर उतरी नहीं है और हम लोग आंदोलन को और तीखा बनाने के लिए हम लोग कल से जो 99 न्यूज़ के प्राइम टाइम के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।